हेलो डियर स्टूडेंट्स, 2025 का स्टार्ट का पेपर कंटिन्यू करते हैं विथ सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40. What they have given the chain base index numbers of sales of certain type of scooter from the year 2020 to 2024 are as follows. Find fixed base index numbers. They have already given you chain base index numbers and they want you to convert the chain base index number into fixed base index number. फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में ईयर एंड इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको एक टेबल क्रिएट करना है, दैट इज दिस वन। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला यूज होगा एंड दैट फॉर्मूला इज चेन बेस्ड इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिए तो आपको क्या फाइंड करना है, फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर। ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए क्या दिया, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर यानी कि दिस वन 110 इंटू फिक्स्ड बेस्ड ऑफ इंडेक्स ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का इनकेस क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हमें क्या एज्यूम करना है, 100। हमें क्या एज्यूम करना है, 100 एंड डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 110। करंट ईयर का 112 इंटू लास्ट ईयर का फिक्स्ड बेस यानी कि 110 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व कीजिए, कितना है आपका 123.2। करंट ईयर का इंडेक्स दैट इज 109, लास्ट ईयर का फिक्स्ड बेस दैट इज 123.2 डिवाइड बाय 100। इनको सॉल्व कीजिए तो आपका कितना आएगा 134.29। करंट ईयर का चेन बेस्ड इंडेक्स यानी कि 108, लास्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स यानी कि 134.29 मतलब दिस वन डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 145.03। फिर करंट ईयर का 105 एंड लास्ट ईयर का इंडेक्स दैट इज 145.03 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 152.20 एंड दैट इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. What they have given, the price of 3 items among 5 fuel items were increased by 50% and 90% and 110% in 2023 as compared to the base year 2023. The prices of other 2 items were decreased by 5% and 2% respectively. If the ratio of importance of these 5 items is 5:3:2:1, find the index number of fuel prices for the year 2024. It means आपकी 5 फ्यूल आइटम्स हैं जो क्या हुई है, आपकी इंक्रीज हुई है, कितने परसेंटेज से 50%, 90%, 110%। एंड बाकी दो जो आपके थे वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है 5% and 2%. Weightage are already given, that is 5:4:3:2:1. So let's make a table like this. आपके पास कितने आइटम्स है, 5 आइटम्स है, A, B, C, D, E
इन केस अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो आप प्लस करेंगे और अगर डिक्रीज हो रही होगी तो आप माइनस करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, इंक्रीज हो रही है 3 आइटम्स में, कौन कितना, 50%, 90% एंड 1 टाइम। 50% इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई वी विल प्लस इट। नेक्स्ट वन 90%, वो भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन 110% इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्लस करते हैं। नेक्स्ट डिक्रीज हो रही है 5% एंड 2%, 5% डिक्रीज हुआ एंड नेक्स्ट इज 2% डिक्रीज हुआ। तो अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो 100 में प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150। नेक्स्ट 90% इंक्रीज है, 90% यानी कि 100 प्लस 90 इज इक्वल टू 190। 110% इंक्रीज है, इट मीन्स 100 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा आपका 210। 5% डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 95। 2% डिक्रीज हुआ, इट मीन्स 100 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 98। अब अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको वेट ऑलरेडी गिवन है, 5:4:3:1, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट आई को W से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। आई कितना है आपका, 150 इंटू 5, तो कितना आएगा आपका 150 इंटू 5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज 190 इंटू 4, 190 इंटू 4, नेक्स्ट इज 210 इंटू 3, नेक्स्ट इज 95 इंटू 2, नेक्स्ट वन इज 98 इंटू 1। 150 इंटू 5 कितना है आपका, 750। 190 इंटू 4 कितना आया आपका, 760। 210 इंटू 3 कितना है आपका, 630। 95 इंटू 2 कितना है आपका, 190 एंड 98 इंटू 1 कितना है आपका, 98। देन अभी आपको क्या करना है, W का टोटल करना है, नेक्स्ट इज IW का। क्यों, बिकॉज वी नीड सिग्मा W एंड सिग्मा IW। सो टोटल इट कितना होगा, इसका टोटल 15 एंड सिग्मा IW का टोटल कितना होगा, 2428। इंडेक्स नंबर of fuel is equal to sigma IW divided by sigma W। हमने ऑलरेडी सिग्मा IW फाइंड आउट किया है, कितना आया था, 2428 एंड सिग्मा W कितना आया था हमारा, 15। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 161.87 एंड दैट सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। The following results are obtained from a bivariate data n is equal to 10, sigma x minus x bar into y minus y bar is equal to 72, standard deviation of x is equal to 3, sigma y minus y bar square is equal to 360, find the correlation coefficient। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार ऑलरेडी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऑलरेडी गिवन है, नेक्स्ट ये दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे डेटा का यूज करके आप R फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब क्वेश्चन में आपने देखा तो यहाँ पर कोवेरियंस मिसिंग है, कोवेरियंस एक्स वाई मिसिंग है। कोवेरियंस एक्स वाई को फाइंड आउट करने के लिए हम
इसका यूज करेंगे। कैसे? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितना? 72। नेक्स्ट n कितना दिया गया है आपका क्वेश्चन में? 10। सो डिवाइड बाय 10। 72 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7.2। कोवेरियंस मिल गया। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। Sx is equal to 3 and next is standard deviation of y। sy चाहिए, sy क्वेश्चन में मिसिंग है तो इस डेटा का यूज करके हम निकालेंगे। हाउ? अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना गिवन है आपका? 360 डिवाइडेड बाय n कितना है आपका? 10। 360 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा? 36 एंड 36 का रूट कितना होगा आपका? 6। सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते थे। हाउ? कोवेरियंस एक्स वाई दिया है, कितना? 7.2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना मिला था हमें? 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ऑलरेडी कितना है हमारे पास? 6 इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाय 3 6 18 इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। The information of price of all ball pen and the supply of ball pen at the end of each month of a year for a company making ball pen is given below. Estimate the supply of ball pen when its price is 40. Details are given. Here you can observe that most of the informations are given like average and covariance. So average means what? Average is equal to x bar. x bar कितना given है यहाँ पर? 30. Next supply कितना दिया हुआ है आपका? 500. सप्लाई को क्या एज्यूम किया है आपने? y बार इज इक्वल टू 500. नेक्स्ट वेरिएंस को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x द होल स्क्वायर। कितना गिवन है आपका? 25 एंड सेम y का भी गिवन है तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। एज वेल एज आपको और क्या दिया गया है? कोवेरियंस 400। कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 400। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एस्टिमेट द सप्लाई ऑफ बॉल पेन व्हेन इट्स प्राइस इज 40। बॉल पेन का आपको प्राइस यहाँ पे इक्वेशन बताना है। इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन बतानी है आपको। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए? a एंड b। फॉर b आप b के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट कोवेरियंस आपका कितना गिवन है क्वेश्चन में? 400 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन sx स्क्वायर कितना गिवन है आपका? 25। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 16। नेक्स्ट a मिल गया आपको, देन अभी क्या फाइंड आउट करोगे आप? a। सो a इज इक्वल टू
वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना है आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर 500 माइनस बी कितना आपने फाइंड किया 16 इंटू एक्स बार कितना फाइंड किया है आपने 30 इज इक्वल टू 500 माइनस 16 इंटू 30 करेंगे तो आप कितना आएगा आपका 480। 500 माइनस 480 रिमेनिंग इज 20। ए भी मिल गया बी भी अवेलेबल है। देन फॉर्म अ इक्वेशन ए प्लस बी एक्स। ए कितना है आपका 20 प्लस बी कितना है आपका 16 इंटू एक्स। अगर आपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स की वैल्यू गिवन है। हाउ वी विल गेट टू नो दैट इज एक्स? देन ऑब्जर्व योर प्राइस। प्राइस को आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर एक्स। देन यहाँ पे भी प्राइस गिवन है 40। इट मीन्स x is equal to 40. So 20 plus 16 x की जगह पे आप कितना एज्यूम करोगे 14। 40 20 plus 16 into 40 आपका कितना आएगा 640। 20 plus 640 आपका कितना आएगा 660। Therefore, if price is equal to 40, then supply of ball pen is equal to 660. Is that clear? Let's move on. Next question. Next question number is 44. If the regression line of y on x is y cap is equal to 11 plus 3x and standard deviation of x is 2, standard deviation of y is equal to 3 is to 10, find the coefficient of determinations। आपको क्वेश्चंस में क्या पहले से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके दी गई है। दैट इज y cap is equal to 11 plus 3x as well as standard deviation of x and y is also given. Sx is ratio sy is equal to 3 is to 10. It means Sx divided by Sy is equal to 3 is to 10. Next, coefficient of determination. आपको find क्या करना है? Coefficient of determination, it means R square find out करना है. And for that, you have to find out small r. Okay? So, R is equal to question mark. R को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज चाहिए दैट इज b. Here you can see that y cap formula is a plus bx and b की जगह पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 3. So b is equal to 3. Apply the formula of b. b is equal to r into sy upon sx. आर कितना गिवन है नहीं पता बट बी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है कितना है आपका 3. देन आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे आपके पास एस वाई अपॉन एस एक्स अपॉन एस वाई गिवन है 3/10 बट हमें क्या चाहिए एस वाई अपॉन एस एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे. रिवर्स इट मीन्स 10/3. अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 10/3 के साथ अब इज इक्वल टू के उस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में. डिवीजन यानी कि रिवर्स इज इक्वल टू आर. 3 3 9/10 इज इक्वल टू आर. आर मिल गया बट व्हाट वी वांट दैट इज आर स्क्वायर. So
आर कैपिटल आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर कितना है आपका 9/10 और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो 9 का अगर 9 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 81 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 एंड अगर आप उसको और डिवाइड करोगे एंड दैट विल बी 0.81 and hence it is solved. Let's move on the next question. 47. If probability of B is equal to 3/5 and probability of A dash intersection B is equal to 1/2 for two events A and B, find probability of A oblique B and probability of A dash union B dash. Okay, so let's copy the details. 47. What they have given, probability of B is equal to 3/5. Probability of A dash intersection B. Probability of A dash intersection B is equal to 1/2. एंड आपको फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, आपके पास दो डिटेल्स अवेलेबल हैं। इन दो डिटेल्स के बेसिस पे हम इन दो डेटा को फाइंड करना है। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी of A dash intersection B is equal to probability of B minus probability of A intersection B. You can see you have already some data. यानी कि आपके पास कुछ डेटा पहले से अवेलेबल है, जैसे कि A dash oblique A dash intersection B is equal to 1/2 is equal to पीवी कितनी अवेलेबल है आपके पास 3/5 माइनस मिसिंग है आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे माइनस में इज इक्वल टू के उस से ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5, ये प्लस में इज इक्वल टू इस साइड मूव होगी तो माइनस में। यू कैन सी हियर दैट डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है क्या, नहीं। सो पहले इनका हम डिनोमिनेटर्स कॉमन करेंगे। हाउ, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस 5 1 5 डिवाइड बाय 5 2 10। देन probability of A intersection B is equal to 6 minus 5 कितना आएगा आपका 1/10। probability मिल गया A intersection B। now we will move on probability of A oblique B. so probability of A oblique B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. so ए इंटरसेक्शन भी आपके पास कितना अवेलेबल है 1/10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना अवेलेबल है आपके पास 3/5। नाउ अगर कोई डिटेल ऑलरेडी डिवीजन में है सो आपको क्या करना पड़ेगा उसको रिवर्स इन द सेंस 5/3 5 1 5 10 3 30। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी कितना आया 5/30। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे ए डैश यूनियन बी डैश। इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आया था 1/10। 1 में से 1/10 माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा 9/10। Hence it is solved.
Let's move on. Another question. Question number 48. One number is randomly selected from the natural number 1 to 100. Find the probability that the number selected is either a single digit number or a perfect square. So, question number 48. उन्होंने क्या दिया? उन्होंने 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर गिवन है. So, natural number is equal to 1, 2, 3 and ये कहाँ तक जाएगी आपकी 100 तक. 1 से लेके 100 तक के जो नंबर गिवन है इसे हम n एज्यूम करेंगे. n आपका कितना हो जाएगा 100. सो फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है आपको नंबर सेलेक्टेड इज either a single digit or a perfect square. It means पहली चीज एज्यूम करिए. क्या लिखा है? अ सिंगल डिजिट नंबर. सो फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल डिजिट नंबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल डिजिट नंबर इज इक्वल टू ए. ठीक है. अब सिंगल डिजिट नंबर मीन्स व्हाट? सिंगल डिजिट नंबर मीन्स एक ऐसे नंबर जो सिंगल है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब 10 नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि वो डबल डिजिट हो जाएगा और हमें क्वेश्चन में सिंगल डिजिट नंबर्स लेने के लिए कहा गया है. सो सिंगल डिजिट नंबर्स आपके पास कितने हैं? 9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? m डिवाइड बाय n. m आपने यहाँ पर कितना फाइंड आउट किया है? 9. एंड n कितना आपने फाइंड आउट किया है? 100. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंगल डिजिट की प्रोबेबिलिटी 9/100. उसी के अंदर आप सेकेंड चीज फाइंड आउट करोगे, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर. क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ perfect square is, let's assume to the probability b. So यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम किसको बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब एक ऐसे नंबर्स जो किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड देन 100. इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते बिकॉज हमारी लिमिटेशन 100 तक है. एंड ये सारे के सारे नंबर्स आपका किसी एक नंबर की परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. सो कितने टोटल नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो m is equal to 10. Probability of b is equal to m/n. m कितना आया आपका पास? 10. n कितना आया आपके पास? 100. So probability of b is equal to 10/100. Move on another one. So एक बार आपने सिंगल डिजिट का फाइंड किया, फिर आपने परफेक्ट स्क्वायर का फाइंड किया. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी of single digit and perfect square. Let's assume that is probability of A intersection B. अब हमें क्या जरूरत है A इंटरसेक्शन B निकालने की? बिकॉज यूनियन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास A भी होना चाहिए, B भी होना चाहिए और उसका इंटरसेक्शन में उसका कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए. अब पता कैसे चलेगा कि ये इंटरसेक्शन ही होगा? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर एंड दो प्रोबेबिलिटी के बीच में
एंड लिखा गया हो, इट मीन्स दैट डिनोट्स योर इंटरसेक्शन. ठीक है. सो m इज इक्वल टू, अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो सिंगल डिजिट भी होनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए. जैसे कि दोनों में कॉमन देखिए, 1 1, 4 4, 9 9. कितने डिजिट्स हुए? 1 4 9, 3 डिजिट्स. ये तीनों वो डिजिट्स है जो दोनों में a एंड b दोनों में कॉमन है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m अपॉन n. सो m कितना है आपके पास? 3. n कितना है आपके पास? 100. So probability of A intersection B is equal to 3 upon 100. But the question is asking about the selected number is either a single digit number or a perfect square number. अगर क्वेश्चन में और मेंशन्ड हो, इट मीन्स आपको यूनियन फाइंड आउट करना है. एंड यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? P A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. आपने A फाइंड आउट किया था. A कितना आपका फाइंड आउट किया था आपने? 9 अपॉन 100 प्लस आपने B फाइंड आउट किया था कितना? 10 अपॉन 100 माइनस आपने इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट किया था, दैट इज 3 upon 100. 9 plus 10, 19 minus 3 upon 100. 19 minus 3 is equal to 16 upon 100. And hence it is solved.